नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दक्षिण एशिया में भारत के सबसे खतरनाक दुश्मन के तौर पर स्थापित हो चुके पाकिस्तान का अब पक्का इलाज शुरू हो गया है। उसका यह इलाज उस समय किया जा रहा है जब मदरसा मुल्क दिवालिया होने की दहलीज पर खड़ा है और उसके वित्त मंत्री पाकिस्तान के लिए दुआएं करने की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान का पक्का इलाज करने की जिम्मेदारी जिस शख्स को सौंपी गई है उसका नाम अजीत डोभाल है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने पाकिस्तान पर करारी चोट करने से पहले उस रणनीति को आगे बढ़ाया है जिससे मोदी सरकार साल 2014 से ही पाकिस्तान के खिलाफ लगातार इस्तेमाल कर रही है। कहा जा रहा है कि इसकी पूर्ण सफलता के बाद ही पाकिस्तान के खिलाफ ठोस एक्शन प्लान शुरू किया जाएगा जिसे साल 2024 से पहले मुकम्मल करना है। आज खास बात में इसी मुद्दे पर विश्लेषण किया जाएगा और अजीत डोभाल द्वारा लागू किए जा रहे पाकिस्तान खल्लास ऑपरेशन पर बात की जाएगी। दरअसल अजीत डोभाल ने हाल ही के महीनों में सेंट्रल एशिया के रूप में चुपचाप एक प्लान एक्टिवेट किया है। जब डोभाल का यह दाव पाकिस्तान की समझ में आया तो वह तब से ही बुरी तरह घबराया हुआ है। उसकी घबराहट 2 दिन पहले उस वक्त देखने को मिली जब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ सार्क को फिर से जिंदा करने के लिए गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का सार्क को लेकर प्रेम अचानक नहीं जगा है, बल्कि पिछले 2 सालों से भारत ने मध्य एशिया में बढ़त बढ़ाने के लिए जिस मिशन का आगाज किया हुआ है उसे देखते हुए मदरसा मुल्क को डर है कि कई मुस्लिम देशों में ही उसकी जमीन खिसक ना जाए। मजे की बात यह है कि भारत की रणनीति राष्ट्रीय हितों के साथ पाकिस्तान का बंटाधार करने की है। भारत ने यह पहले तय कर लिया था कि आतंक के प्रस्तोता देश पाकिस्तान को अगर बुरी तरह तबाह करना है तो सबसे पहले उसके रहनुमाओं को उससे अलग करना पड़ेगा। इसके तहत खाड़ी देशों से भारत के रिश्तों को नया आयाम दिया गया, जहां यूएई और सऊदी अरब जैसे देश भारत के अधिक करीब लाए गए। भारत के इस मिशन में रही सही कसर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूरी कर दी, जिनकी मूर्खतापूर्ण कूटनीति के चलते पाकिस्तान और खाड़ी देशों के रिश्ते निचले स्तर तक पहुंच गए। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान सार्क को जिंदा करके क्या हासिल करना चाहता है। दरअसल भारत की उदासीनता के चलते यह संगठन बेमतलब और बेमकसद हो रहा है। अगर सार्क फिर से जीवित हो जाता है तो इससे पाकिस्तान न केवल बाकी क्षेत्रीय देशों से जुड़ जाएगा बल्कि उसकी भारत से जुड़ने की मंशा भी सफल हो जाएगी। चूंकि सार्क के सदस्य देशों पर पाकिस्तान को छोड़कर भारत का प्रभाव है, इसलिए बगैर भारत के पाकिस्तान के इरादे पूरे नहीं होते हैं और इन देशों से उसके रिश्ते हाशिए पर ही बने रह सकते हैं। सार्क के सदस्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और पाकिस्तान समेत 4 मुस्लिम देशों के अलावा भारत, नेपाल, श्रीलंका और भूटान जैसे मिश्रित आबादी वाले देश हैं। पाकिस्तान के संबंध इन देशों के साथ रसातल में जा चुके हैं और आज वह अपने ही पड़ोस में अलग थलग पड़ गया है। परंतु यह सब पाकिस्तान की कमी के चलते नहीं हुआ है, बल्कि भारत की रणनीति का यह अहम प्लान है जो आज कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। आपको याद दिला दे कि भारत की मोदी सरकार ने साल 2016 में पाकिस्तान में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से ही सार्क का भट्टा बैठा हुआ है। उस दौरान पाकिस्तान के मुसलमान आतंकियों ने उरी में भारतीय जवानों पर हमला किया था, जिसके बाद भारत के धैर्य ने जवाब दे दिया और यहीं से पाकिस्तान को लेकर बेहद आक्रामक कूटनीति की शुरुआत की गई। उसके बाद से पिछले 6 सालों में सार्क की कोई भी बैठक नहीं हुई है, लेकिन अब पाकिस्तानी पीएम को सार्क की याद आ रही है। दरअसल इसके पीछे डोभाल का वो प्लान है जो अब पाकिस्तान को भारत से बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। भारत अच्छी तरह जानता है कि अफगानिस्तान का तालिबान शासन उसे कभी भी धोखा दे सकता है, लिहाजा भारत ने मध्य एशिया से कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए काफी अलग शुरुआत कर रखी है, जिससे तालिबान के ऊपर काफी प्रेशर है। मध्य एशिया में आने वाले तमाम देश जैसे किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं। ये सभी मुस्लिम देश हैं और इसी हफ्ते अजीत डोभाल ने इन देशों के साथ आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने को लेकर चर्चा की है। लिहाजा मदरसा मुल्क के कान खड़े हुए हैं और उसे अब सार्क की याद आ रही है।
मध्य एशिया में भारत कितना मजबूत कदम रख चुका है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ एक अलग बैठक की है, जिसके मुताबिक भारत की प्लानिंग ईरान में अपने बनाए चाबार बंदरगाह होते हुए अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया तक पहुंचने की है। इसके चलते भारत के दो बड़े मकसद पूरे होने जा रहे हैं। पहला यही कि अब भारत को पाकिस्तान के रास्ते की कोई जरूरत नहीं रही है, जिससे पाकिस्तान हर साल करोड़ों डॉलर की कमाई करता था। इस जरूरत के खत्म होने से मध्य एशियाई के मुस्लिम देशों में उसकी अहमियत भी कम हो गई है और वह पूरी तरह हाशिए पर चला गया है। दूसरा उद्देश्य यह हासिल हो रहा है कि भारतीय सामानों की बिक्री के लिए विशालकाय बाजार खुलने के साथ मध्य एशियाई देशों के साथ मिलकर भारत काफी हद तक तालिबान को भारत विरोधी कार्रवाई से रोक सकता है। यह पूरा प्लान डोभाल की देखरेख में ही तैयार हुआ है और उसे आगे बढ़ाने में उन्होंने अपने शानदार अनुभव का इस्तेमाल किया है। यानी पाकिस्तान का पत्ता ही नहीं साफ किया जा रहा है, बल्कि उसके तहमद भी उधेड़े जा रहे हैं। पर भारत इसे यही दी एंड नहीं करेगा, बल्कि 2024 से पहले कुछ बड़ा करने का प्लान भी बनाया जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।